कुछ भी कर लो बाल शिव, आज तुम मेरी शक्तियों से नहीं बच सकते। यदि तुझमें शक्ति है, साहस है, तो आ अपना शौर्य दिखा, उससे युद्ध कर। दुराचारियों का यही अंत, कष्ट से पंच तत्व में विलीन हो जाना। महाअसुर नहीं है ये, महामूर्ख है, महामूर्ख। इतनी अच्छी योजना का सत्यानाश कर दिया इसने। अब दोबारा ऐसे अवसर की प्रतीक्षा न जाने कब तक करनी पड़ेगी। भ्राता, जो बीत गई सो बात गई। अब पुरानी बातों को भुलाकर हमें नई रणनीति की तैयारी करनी चाहिए। वही सोच रहा हूँ अजामुखी। और मैंने सोच लिया है, बाल शिव के मनोबल को तोड़ना होगा। वही तो समस्या है, कैसे? बाल शिव का मनोबल उसकी माता अनुसुईया है। अनुसुईया को प्रताड़ित करेंगे, उससे बाल शिव का मनोबल अपने आप क्षय हो जाएगा। राजकुमारी अजामुखी का कथन उचित है असुरराज। राजकुमारी जी, आप अनुसुईया को प्रताड़ित करने की तैयारी करके आई हैं ना? अजामुखी जो भी करती है पूरी तैयारी के साथ करती है। दंडपानी, महाअसुर वाली मूर्खता तुम मत दिखाना, अन्यथा परिणाम जानते हो। ये एक अद्भुत औषधि है, इसका प्रयोग विफल नहीं होना चाहिए। प्रयोग 100% सफल होगा असुरराज। अब जाओ, जाके इस औषधि का सेवन अनुसुईया को कराओ। और स्मरण रहे, सफल हुए तो उपहार, और असफल हुए तो दंडपानी आपके दंड के लिए सदैव तैयार है असुरराज। अब आज्ञा दीजिए। संभालिए देवी अनुसुईया, आइए वहां बैठिए। क्या हुआ? तनिक मुरझा गई। चलिए चलकर विश्राम कर लीजिए। अरे हाँ, मेरे पास ये औषधि है।
इसका सेवन करते ही आप भी एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। लीजिए, पी लीजिए। भ्राता देव, भ्राता नारायण, आप दोनों घर जाएं और माँ को ये शुभ सूचना दें। रुकिए भ्राता। क्या हुआ भ्राता? अशुभता की अनुभूति हो रही है। महासुर का तो अंत हो गया है, अब कैसी अशुभता? माँ संकट में है भ्राता। भ्राता शिव, आपकी चिंता व्यर्थ है। नहीं, आत्मा का संकेत कभी व्यर्थ, निरर्थक और निराधार नहीं होता। हमें माँ के पास पहुँचने में शीघ्रता करनी होगी। चलो देवी अनुसुईया को परेशान करते हैं। देखिए ना इस प्रस्तर मूर्ति को। ये कैसे हुआ? देवी अनुसुईया प्रस्तर की मूर्ति में कैसे परिवर्तित हो गई? इन्हें प्रस्तर की मूर्ति बनाने वाली माता पार्वती हैं सनत कुमारों। क्या? असंभव। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने ऐसा किया, तुम कैसे कह सकते हो? प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? प्रमाण है मेरी आंखें और ये औषधि की शीशी। मैं जब यहाँ महासती अनुसुईया के दर्शन करने के लिए आ रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से माता पार्वती को उन्हें औषधि पिलाते देखा है और औषधि पीने के पश्चात ही महासती अनुसुईया मूर्ति बन गई। मुझ में तो यह साहस नहीं कि मैं बाल शिव को यह सच्चाई बताऊं। न जाने अब क्या बीतेगी बाल मन पर। हम बताएंगे महाशय।
क्या हुआ सनत कुमारो, तुम लोग विचलित क्यों हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ, सब कुशल तो है? नहीं, माँ की मूर्ति किसने बनाई और माँ कहाँ है? यही तुम्हारी माँ है जो पाषाण की मूर्ति बन गई है। माँ, उठिए माँ। माँ उनसे बात कीजिए माँ। माँ को पाषाण में परिवर्तित किसने किया? देवी पार्वती ने। झूठ है ये, सरासर झूठ। मित्र ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकती, कदापि नहीं। भ्रम में हो बालशिव, यह कार्य उन्हीं का है। पहले बंदी बनाया, फिर पाषाण। मैं नहीं कर सकता तुम्हारी बातों पर विश्वास, कदापि नहीं कर सकता। तुम आरोप लगा रहे हो मेरे मित्र पर, मेरे मन में उनके प्रति तुम द्वेष की भावना भर रहे हो। मैं तुम्हें सत्य से परिचित करा रहा हूँ बालशिव। यथार्थ यही है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मित्र की कट्टर शत्रु है, और शत्रुता में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और मधुर संबंधों को भूल जाता है। तुम अपनी माता से ज्यादा अपने मित्र को महत्व देते हो, इसीलिए हमारी बातों को नहीं मान रहे तुम। यदि मित्र ने मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उन्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। माता इस अवस्था से कब बाहर आएगी? मैं लाऊंगा माँ को इस अवस्था से बाहर।
ना कुछ हुआ और ना ही कुछ होगा। माता 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 रुक जाइए, रुक जाइए माता, माता मत जाइए, रुक जाइए माता, माता रुक जाइए, रुक जाइए माता, माता रुक जाइए। प्रभु के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि में अब संपूर्ण ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि इस अवस्था में माता प्रभु के सम्मुख गई तो कहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं माता को प्रभु के सम्मुख कदापि नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं। आंखें खोलिए ऋषिवर। ऋषि अत्रि, ध्यान से बाहर आइए। आप सब यहाँ अचानक आने का प्रयोजन बताएं ऋषिगण। आप तक यह सूचना पहुंचाने आए हैं कि आपका परिवार एवं यह समस्त संसार घोर संकट के भंवर में घिर चुका है ऋषिवर। स्पष्ट बताएं ऋषिवर। ऋषिवर, महासती अनुसुईया पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी हैं। क्या? महासती अनुसुईया के मूर्ति में बदल जाने से बाल शिव का क्रोध चरम पे पहुंच चुका है, और क्रोधित बाल शिव का तीसरा नेत्र खुलने को तत्पर है। यदि समय रहते उन्हें नहीं रोका गया ऋषिवर, तो घोर अनर्थ हो जाएगा। आप स्वयं चलकर उन्हें रोकें, अन्यथा संसार का सर्वनाश हो जाएगा। चलिए